मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज हम बात करेंगे, अभी 10 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और अखिलेश यादव 1.5-2 घंटे की फ्लाइट पकड़कर अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और केवल 12 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो गए थे। केवल 12 मिनट। आप देखेंगे उस पूरे, अभी 10 मिनट पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरा मन हुआ, उसको देखा जैसे ही तो मन हुआ कि उस पर एक वीडियो बनाए कि कितना दिवालियापन इस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पास है। पहले तो ये एक स्वाति मालीवाल का जो मामला चल रहा है उसकी बाद में भी बात करता हूं, लेकिन उसका जो मुख्य आरोपी है, जिसको संजय सिंह ने भी कहा कि उसने अभद्रता की और पिटाई की और बहुत अभद्रता की एक महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री के निवास पर, वही विभव कुमार गाड़ी में केजरीवाल और संजय सिंह के साथ बैठे। 3 ही लोग हैं, ड्राइवर हैं, 4 लोग हैं उस गाड़ी में एयरपोर्ट से वहां जाने पर। उसकी मैं बात करता हूं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शुरुआत हुई, पहले केजरीवाल जी ने कहा, जिसको कहते हैं कि मुद्दों का अभाव, क्या इस तरह से ये लोग देश चलाएंगे? क्या इनके पास कोई रणनीति है? 2 घंटे की फ्लाइट लेकर जाते हैं और विषय क्या है अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नरेंद्र मोदी अब अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। ये बात रोज कह, 3 दिन हो गए उनको जेल से आए, 5 दिन वहां से लेकर अब लखनऊ गए हैं ये बात कहने के लिए कि उनकी ताजपोशी के लिए वो करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप देखेंगे कि उनके लिए वो रास्ते साफ करते जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने मुख्यमंत्री हटा दिया, वसुंधरा को मुख्यमंत्री हटा दिया, डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री हटा दिया, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री हटा दिया। ये इसलिए इन लोगों को हटा दिया गया कि अमित शाह के लिए रास्ता साफ कर सके। और साथ साथ इतनी बात कहकर, और हम लोग लोकतंत्र को बचाने आए हैं, यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने आए हैं। यही केवल 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र को बचाएंगे और ये बात कहते हुए कि इन लोगों को हटा दिया, अमित शाह के लिए रास्ते साफ कर रहे हैं और योगी को भी हटाना चाहते हैं। जैसे इनकी सरकार बनेगी योगी हट जाएगा। शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव बराबर में बैठे हैं, वो हर समय बाबा को गाली देते हैं और वो कह रहे हैं कि योगी, यानी योगी बढ़िया है इसलिए उसको हटाना चाहते हैं। खुद मान रहे हैं केजरीवाल और खुद कह रहे हैं बैठे बैठे कि 220 सीट भाजपा की आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। ये केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब है। अब इनसे पूछे, दोनों बंधुओं से, कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें लोगों का मत हो और लोग ही वो तंत्र को चलाएं, यानी कि लोग ही नेता बने, लोग ही वोटर हैं, तो लोगों में से ही, यानी राज, जो बेटा का बेटा, बेटे का बेटा राज करता था उसको कहते हैं राजशाही। और लोकशाही में अलग होता है, एक नीचे से उठा गया हुआ कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, एमपी बन सकता है। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि मनोहर लाल को हटा दिया, वसुंधरा को हटा दिया और शिवराज को हटा दिया, रमन सिंह को। अरे भैया, उनको हटाया है तो आप देखो उनकी जगह जो 4 मुख्यमंत्री बदले, उनकी जगह बनाया किसको है? नायब सैनी, जो मनोहर लाल जी के साथ काम करते थे बचपन के संघ के कार्यकर्ता के नाते, वो अकाउंट का काम करते थे, उनका हर चीज का, अकाउंट का नहीं, यानी कि उनकी जो डॉक्यूमेंट्री तैयार करना और उनकी गाड़ी चलाना, उनके साथ सहायक के नाते रहते थे। वो एक गरीब परिवार से, किसान का बेटा, ओबीसी नेता, कहां पहुंचा? मुख्यमंत्री। किसी के बड़े बाप की संतान नहीं है। वसुंधरा के बेटे को नहीं बनाया, भजन लाल शर्मा को बनाया, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, प्रदेश का महामंत्री, जिसका कोई नाम नहीं जानता, पहली बार विधायक बना, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 18 साल की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली बड़े अच्छे ढंग से, उनका एक रुतबा था, उनको केंद्र में ले गए।
ये नहीं है कि उनको हटा दिया, खत्म कर दिया, उनको केंद्र में ले गए। उनकी जगह एक ओबीसी यादव, बराबर में अखिलेश यादव भी बैठे हैं, तो उनको सोचना, जिनको तो बधाई देनी चाहिए कि हमारी बिरादरी का आदमी मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो एक यादव, वहां के एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह एक आदिवासी अरुण साय को मुख्यमंत्री बना दिया, डॉक्टर रमन सिंह को हटाकर। तो कितनी छोटे छोटे परिवारों से आए हुए लोग, इनसे पहले भी जो मुख्यमंत्री वो भी छोटे परिवारों से आए हुए थे, लेकिन उनका बदलाव हुआ। तो एक छोटे परिवारों से आए हुए लोगों का मुख्यमंत्री पद तक जाना, इसकी तो लोकतंत्र की तो ये जीत है। लेकिन विषय आ रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या कैसे नहीं होती? जब केजरीवाल खुद जेल में है, तो जब उनकी 40 स्टार प्रचारकों की सूची आती है, 2 रुपए की भी मेंबर नहीं है सुनीता केजरीवाल, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में नंबर 2 पर वही है। जब इंडिया अलायंस की रैली होती है, सोनिया के बराबर में सुनीता केजरीवाल बैठती है, आम आदमी पार्टी का कोई और नेता नहीं बैठता। ये लोकतंत्र है। अब आप ही बताओ, ये राजशाही है या लोकतंत्र है? उसके बाद आप अखिलेश बैठे हैं, पूरी 80 सीटों में 63 पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, 63 सीटों में 5 यादव लड़ रहे हैं, पांचों एक ही परिवार के। मैंने पिछले वीडियो में भी एक में बताया था, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव और खुद अखिलेश यादव, पति पत्नी। ये लोकतंत्र बचाने के लिए इस देश में आए हैं, और कोई यादव भी नहीं है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बनेंगे तो उनको भी अखिलेश यादव ने लात मारकर भगा दिया, अपने पिता को अध्यक्ष बन गए जबरदस्त, चाचा को ठुकरा दिया था। फिर जब लगा कि सारा घर माहौल खत्म है, तो सारा परिवार इकट्ठा हुआ बंदर बाट के लिए। तो ये तो लोकतंत्र बच रहा है। और एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो इससे लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। अब विषय ये रहा, और इनमें इतने भी आपस में मेल जोल नहीं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी वो माइक से बात कह के हटे कि 220 सीट आएंगी, और साथ में बैठे वो अखिलेश यादव जी कह रहे 140 आएंगी, यानी कि 80 सीटों को बंदर बाट तो इन्हीं के ही डिफरेंस है। अरे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भैया बैठ के आपस में चर्चा तो कर लो कि सीट आएंगी कितनी, एक साथ तो राय बना लो। फिर कहेंगे कि हम तो अपने अपने हिसाब से हैं, हमारा गठबंधन है। उन्होंने कह दिया कि बघेल ने कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, रायबरेली में प्रधानमंत्री नाम से वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे नहीं, इस बात पे बात नहीं करनी। उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा बनाया कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, अरे भाई अमित शाह जब प्रधानमंत्री बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आप लोगों को इतनी चिंता अमित शाह योगी की करने की आज जरूरत क्या है? आप अपनी पार्टी में लोकशाही लेकर आओ। तो दूसरी बात, उसी समय जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलते ही तो पत्रकारों ने पूछा स्वाति मालीवाल के बारे में, क्योंकि माइक उस समय अखिलेश यादव के सामने था। तो अखिलेश यादव ने कहा देश में और बहुत मुद्दे हैं, इसको ये बात मत करो। आप कल्पना कर सकते हैं, जो एक शीश महल यानी कि मुख्यमंत्री का निवास दिल्ली में, उस घर में एक महिला सांसद की पिटाई हो रही है उसके सामने, और कौन पीट रहा है? उसका पीए जो आज साथ है, जिसको ये कह रहे थे न्याय दिलाएंगे, पीए को साथ लेके घूम रहे हैं, उसने पिटाई कर दी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो 9 साल महिला आयोग की भी चेयरमैन रही। तो ये स्थिति है। उसके बाद जब केजरीवाल से उससे बात पूछा गया, प्रश्न बार बार ये आना ही था आज सुनीता केजरीवाल, उसका स्वाति मालीवाल का, तो केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। संजय सिंह ने माइक पकड़ा, देखो कल्पना, संजय सिंह ने माइक पकड़ा और वो कहने लगे मणिपुर में ये हो गया, कर्नाटका में ये हो गया, हाथरस में ये हो गया। अरे मणिपुर के लिए तो पूरी संसद आपने ठप रखी थी, बहुत सा मुद्दा चला। इस मुद्दे पे जो अभी आपके घर में घट रहा है 2-3 दिन से, और संजय सिंह ने ही स्वीकार किया है कि ये घटना हुई है, अभद्रता हुई है, लेकिन इस मामले में कोई जवाब नहीं। और ऊपर से क्या कहा उन्होंने, संजय सिंह ने लास्ट में, इस पर राजनीति ना करे। बताओ, आपके घर में आपकी ही सांसद पिट रही है, इस पे किसने राजनीति की? आपको अगर स्पष्ट कहना चाहिए, यह कारण था।
और उसी पीए को लेकर आप घूम रहे हैं। तो ये लब्बो लुआब पूरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये देश का क्या भला होगा, और उम्मीद करेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, देश पे इंडिया अलायंस का शासन हो जाएगा। तो स्थितियां क्या हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई विजन नहीं, कोई रिवीजन नहीं, लेकिन आकर ये चर्चा करनी कि अमित शाह प्रधानमंत्री, मोदी जी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। वाह, कमाल का दिवालियापन मुद्दों का इनके पास है। धन्य है ये लोग। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज मैंने बारीकी से एनालिसिस की, तो मन किया कि ये विषय जान, आप भी अगर प्रयास करें रिसर्च करने के लिए तो उनकी हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना कैसे, उनकी हालत ऐसे खराब है, ऐसे सुस्त से बैठे हैं। तो यहीं से आपको पूरे चुनाव का परिणाम पता लग जाएगा। तो मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की